नहीं आते तो हमारा जीवन दुश्वार हो जाता है। और ये बहनजियों की दया से भी हमारा काम चलता है। आपने पता है संत महात्मा जब संसार में आते हैं तो सब चीज का ठेका लेकर के आते हैं। संतों के पास में वो चीज होती है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास में नहीं होती, क्योंकि उनके पास में वो नाम की पूंजी होती है और नाम रतन होता है उनके पास में। और नाम रतन जिसको भी दे देते हैं वो भाई ज़्यादा घर्रा होगा साफ नहीं देते हैं, उसका भी कोटि जन्मों का पाप कट जाता है। तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने तो कितने जीवों का उद्धार करा, कितने देशों का उद्धार करा। जिन्होंने उनका सत्संग सुन लिया, जिन्होंने उनका दर्शन कर लिया, उसके तो 121 जन्म तो वैसे ही कट गए। उनको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब उनके कर्म कट गए। संत के दर्शन से आई टले बलाए, जो डंड सोड़ी में वो सोड़ में टल जाए। संतों के दर्शन में इतनी ताकत होती है, अब उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उनके अंदर तो इतनी ताकत थी, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे और सब कुछ उन्होंने अपना सर्वस्व दाव पर लगा रखा था। हम तो 2 मिनट नीचे नहीं बैठ सकते, पंखे की उसके अंदर बैठ नहीं सकते, कूलर के अंदर हम नहीं बैठ सकते। उन्होंने तो उस जंगल के अंदर, उस बनखंड के अंदर तपस्या करी थी बैठ करके, जहाँ 2-2 हाथ का रेत चढ़ा हुआ था, टिब्बे थे और झुंड खड़े थे, बुरट खड़े थे, उसमें झाड़ी खड़ी थी बेरों वाली। उनके अंदर बैठ करके उन्होंने तपस्या करी थी। तो उनका क्या शरीर कोई वैसे ही था, उनका तो शरीर अलग था। हम तो पंखे के अंदर भजन नहीं कर सकते, कूलर के अंदर भजन नहीं कर सकते, एसी के अंदर भजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को तो यूं सोचते हैं हम ये जन्म अब के मिल गया ना हमारा, आके भी हमने यही मिल जाएगा, ऐसे ही रहेंगे हम सदा। ऐसा हमने सदा नहीं रहना है। कहा मानुष तन पाए के, मानुष का अगर तन मिल गया फिर किसकी बाट देखते हैं हम? फिर के पाना बाकी रह गया हमारे को? बहन जी कहती हैं अब मानस चोला मिल गया फिर क्या पाना बाकी रहेगा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर बाकी एक ही चीज है, मनुष्य चोला पाने के बाद में फिर कौन सी चीज है पाना? अब वो मालिक का नाम, कोई सतगुरु मिल जाता है, वो उसका नाम दे करके उसका उद्धार कर देता है उस चोले का। ये मनो चोला हमारा बड़ा कीमती है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, इसके लिए पितर भूत भी तरसते हैं, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, इसके लिए सारी दुनिया तरसती है इस चोले के लिए। कितनी जोड़ी बताई है? 10 लाख तो जल के जानवर बता दिए तुलसी साहब ने, 20 लाख पखेरु बता दिए, 30 लाख कीट भरंग बता दी, 10 लाख पशु जोड़ी बता दी, और 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजा तुलसी धन सोई। कितनी बता दी? 184 जिया जोड़ बता दी उन्होंने। 184 के अंदर 4 लाख नर योनि हैं, और उनके अंदर भी जो राम का नाम लेता है धन है सोई। आप देखो आपने नाम राम का नाम लिया है? नहीं लिया। अगर लेते हैं हम राम का नाम, वो भी बिना पते का है, उसका भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता? कोई तो किसी के पीछे लग रहा है, कोई किसी के पीछे लग रहा है, कोई किसी के पीछे लग रहा है। वो राम का नाम नहीं है। राम का नाम तो वो है, माला फेरू ना हर भजू, मुख से कहूँ ना राम, और मेरा साईं मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। अब मेरा मालिक वो मेरे को भजने लग जाए तब विश्राम पाऊं। बहन जी याद करती हैं हमारे को, तो
जिसको याद करती हैं तो यूं समझो उसका जीवन तो बन गया, उसने भजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसका जीवन बन गया, जहां हमारा बीजा डल गया जा करके और उनका काम बन गया। अगर भाई वो हमारे को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हमारे अंदर कोई ना कोई तो वो होगी, उसके लिए हमारे को याद करते हैं। और वो हमने माला की जरूरत नहीं है, उस चीज की जरूरत नहीं है, हमने तो उस नाम की जरूरत है। उस नाम के लिए हम कहां से कहां चले जाते हैं, लेकिन वो नाम यहाँ पर नहीं मिलता। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, नाम बसता चौथे लोक माई। अब वो आंखों से नीचे नाम नहीं है। आंखों से नीचे तो हमारा ये फना फनी होने वाला सौदा है, ये तो हाथों से बनाया है और हाथों से मिट जाता है। ये नाम नहीं है। नाम तो आंखों से जब ऊपर चलेंगे हम, जब हमारी सूरत छठे चक्कर से ऊपर जाएगी, उसको नाम बोलो आप। उसमें भी फिर अलग अलग जगह है, उसके अंदर भी अलग अलग ठेके रचे हुए हैं। उसके अंदर भी काल महाराज ने कितने ठेके रखे हैं। कहीं किसी का देश बना दिया, कहीं किसी का देश बना दिया, एक दूसरे से मिलता हुआ बना दिया। जैसे कि एक साड़ी लाल यहाँ पे, फिर दूसरी लाल यहाँ पर टाक दी, तीसरी लाल वहां पर टाक दी, है तो मिलती हुई। उन्हीं के अंदर जीव फिर भी फंस जाता है। जो पूर्ण पुरुष मिल जाता है, पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, तो जीव का लेखा निबट जाता है। उस जगह पहुंचा जाता है जहां से जीवात्मा ये आई थी, उसी जगह हमारे को पहुंचा देते हैं। वो क्यों पहुंचाते हैं? अब वो ठेका लेकर के आए संसार का, और उस संसार को तारने के लिए आए हैं। लेकिन हम तो उतरना नहीं चाहते, हम तो बार बार दुखी होना चाहते हैं। अब के एक जन्म हमने पता पड़ा, दुख सुख का भी तो पता पड़ा इस मनुष्य चोले के अंदर, और कोई इस चोले के अंदर दुख सुख का पता नहीं पड़ता। दुख तो सबके अंदर है और सुख भी है सबके अंदर, लेकिन पता नहीं पड़ता। मनुष्य चोले के अंदर पता पड़ जाता, दुख का भी पता पड़ जाता है और सुख का भी पता पड़ जाता है कि हम सुखी हैं, अब हम दुखी हैं। फिर हमने मनुष्य चोला धार करके फिर उस परमात्मा का नाम क्यों नहीं लेते? उस परमात्मा के मिलने क्यों नहीं करते कोशिश? उस परमात्मा से जा करके हम पहुंच क्यों नहीं जाते उस परमात्मा के पास में? उस परमात्मा के लिए ही हमारा मनुष्य चोला मिला है, उस परमात्मा से मिलने के लिए। और उस परमात्मा से अगर हम मिल के जा करके, तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, फिर हमारी दौड़ खत्म हो गई। कौन सा परमात्मा से मिलना है? हमने परमात्मा को देख के देखा नहीं, फिर किससे मिलेंगे? हमारे को रास्ते का नाम दे दिया महाराज जी ने, और नाम ले करके हमने अपने सतगुरु से ही मिलना है। सतगुरु से जब मिल जाता है, अब ये बिजली का तार कहाँ लगा हुआ है? ये यहाँ मीटर में लगा हुआ है। मीटर का तार कहाँ लगा हुआ है? वो ट्रांसफार्मर में लग रहा है। ट्रांसफार्मर का तार कहाँ पे? वो भाखड़ा डाम के अंदर लगा हुआ है। इसी तरीके से हमने उस ट्रांसफार्मर वाले तार में तार मिलाना है जा करके। भाखड़ा डाम से जहाँ से बिजली आ रही है वहां से हमारे को डायरेक्ट मिल जाएगी एकदम। लेकिन बिना ट्रांसफार्मर के हम उस बिजली को डायरेक्ट ले नहीं सकते, क्योंकि या तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तार बस्ट मार जाएगा, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा होती है। तो हमारी पावर को कंट्रोल करके और वो उस जगह पे पहुंचाते हैं। हमने तो सतगुरु से मिलना है, उस मालिक से मिलना है। सतगुरु के पास में जब हमारी सूरत चली गई और सतगुरु के पास पहुंच गए हम, तो उनका तार तो उस परमात्मा से मिला हुआ है। तो हम तो ये समझो परमात्मा से मिल गए, हमारा लेखा निबट जाता है। सतगुरु से जब हम मिल जाते हैं तो हमारा लेखा निबट जाता है। और ये भी बताऊंगा आपको, दुख का सुख का निवारण हम यहाँ ही कर सकते हैं। हम तो कुछ ऐसे सोचते हैं, अगर भाई भजन में बैठे या माला फेरने लगे, क्यों कई किस्म के हैं ना, सारे माला, कोई माला फेरता, कोई भजन करता है, कोई टाली बजाता है, कोई झांझ मंजीरे बजाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हमने जितना दुख इस शरीर से भुगतेंगे हम बैठ करके, उतना हमने लास्ट समय में भुगतना नहीं पड़ेगा। हम तो 2 मिनट आराम से बैठ नहीं सकते,
उसके लिए हमने बेड, सोफे, कुर्सी चाहिए। क्यों चाहिए? अगर हम दुख को नहीं भोग सकते उसको, वो दुख हम कैसे करोगे? फिर उस दुख को कैसे भोगोगे? वो अंत समय में हम जब खाट पे, चारपाई पे पड़ जाएंगे, उस समय भोगना पड़ेगा, फिर आया ही करेंगे। अभी तो हमारे पास में ज्ञान भी है और हम बैठ भी सकते हैं। उस दुख को सहन करना सीखो। महाराज जी कहते हैं अगर दुख साथी होता है इंसान का, सुख तो क्षण मात्र के लिए मिलता है जीव को, और दुख जो है वो साथी होता है। दुख के अंदर उसको जीना सीखो। अगर इस दुख को आप पहले काट लोगे तो बाद में काटना नहीं पड़ेगा। हमने तो आराम की जरूरत है, उनका आराम कर ले भाई, आराम करते रहे। उस दुख को कब काटेंगे? फिर वो लास्ट में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो दे धरेगा दंड सब काहू को। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोग। अज्ञानी जो है ज्ञान से काट लेता है, मूर्ख उसको रोग काट लेता है। काटना दोनों में पड़ता है। ज्ञानी तो अपने ज्ञान से उसको काट लेता है और मूर्ख उसको रोक के काटने लग जाता है। काटना दोनों ने। वो ज्ञानी है अपने शरीर को बचा लेता है, मूर्ख है वो शरीर को भी खो देता है और दुख फिर भी काटना पड़ेगा। तो इसी करके हमने दुख के अंदर हाय नहीं करनी चाहिए। हमने दुख को उसको अपना साथी बनाओ, उसके अंदर रमना सीखो, सहारा ले लो। किस चीज का? आपको मालिक के नाम का, सतगुरु का सहारा अगर आपने ले लिया तो दुख भी कम हो जाएगा। दुख में आपने सुख दिखाई देने लग जाएगा। अगर सतगुरु का सहारा नहीं लिया तो हाय हाय करते डोलेंगे, मेरे ये काम खराब होगा, मेरे ये काम खराब होगा, मेरा ये काम खराब होगा, हाय हाय करते डोलेंगे, फिर दुख तो फिर भी काटना पड़ेगा। सतगुरु का सहारा ले लिया तो एक तो हमारा नाम का नाम सुमरन हो जाता है, दूसरा हमारा दुख भी कट जाता है। हमारी पूंजी बैंक में पड़ जाती है जा करके, और बैंक में जब हमारी पूंजी पड़ेगी तो कदे न कदे इकट्ठी होकर के वो ज्यादा भी हो जाएगी। उस पूंजी को किस समय काम आएगी? वो पूंजी वो हमारे को अंत समय में काम आएगी। वो पूंजी जिस समय हमारा जाने की तैयारी होती है उस समय काम आएगी। कैसे आएगी? अब वहां जब हिसाब किताब होता है, यम के जब दरवाजे पर जाते हैं तो वहां देखा जाता है इसने कितने अच्छे करे हैं, कितना बुरा करा है, कितना मालिक का नाम लिया है, कितने इसने क्या करे हैं, वहां पर देखा जाएगा। और उस पूंजी को जब हमारी उसमें निकलेगी थोड़ी सी पूंजी, तो सतगुरु जब हमने बना रखा है, हमारी पूंजी कम पड़ेगी तो सतगुरु अपनी पूंजी के अंदर से पूंजी दे करके जीव को नरक में नहीं जाने देता। इस करके सतगुरु की हमें जरूरत होती है। सतगुरु अपनी पूंजी में से, क्योंकि उनकी कमाई हुई पूंजी होती है। अपने बेटे कोई पिटता देखेगा? कोई नहीं देख सकता, कोई माँ नहीं देख सकती अपने बेटे को पिटता हुआ, तो वो कैसे जाने देगा? सतगुरु तो हमारा माँ भी है, बाप भी है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सारे संसार का पिता माँ बाप है। वो फिर हमारा कैसे देखेगा? वो उससे काल महाराज से छुटा करके अपनी पूंजी में से दे करके पूंजी, और काल से छुड़ा करके, और उसका कुछ बाकी रह जाता है ना, उसको उसमें करवा करके उससे, और दोबारा से फिर मनुष्य का चोला दे देता है, और फिर उसको धाम में दोबारा फिर उसको काम कर लेता है वो। इस करके हमने सतगुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम सतगुरु नहीं बनाएंगे, भाई इसको करंट ही किसका है? थोड़ा सा तीर्थ भरत परशुराम सभी नाम की लार, और सारी नाम की लार बता दी, फिर आप उस नाम में क्यों छोड़ते हो? जब एक चारपाई का पाया हमने पकड़ खींच लिया, सारी चारपाई हमारे साथ आ गई, तो फिर उस चारपाई को क्यों ना पकड़ो? वो नाम लिया जिन सब किया, योग चार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। और जितना तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ सब नाम की लार में आ जाते हैं। बहन जी क्या कर मिसाल देती है बहन जी, अगर भाई वो था बकरी चराने वाला, और वो बकरी चराने के लिए ले गया, एक बूढ़ी बकरी थी, वो जंगल में बिछट गई। वो जंगल में बिछट गई, शेर वगैरह वहां पर रहते थे जंगल के अंदर। तो उसने सोचा बकरी ने अब रात होगी तो कोई ना कोई तेरे को आके मार देगा। उनने एक हाथी की पैड़ के सहारा बैठ गई, वो हाथी की पैड़ का सहारा ले लिया,
शेर आया, कहने लगा आज मौसी कैसे बैठी है, किसने छेड़ी नहीं, खाई पी नहीं तू? अगर ना भाई, मैं तो इस हाथी की पेड़ के पास में, ये हाथी बैठा गया मेरे, ये पेड़ वाला बैठा गया, उसने नाम का भी नहीं पता था। अब मेरे को तो ये पेड़ वाला बैठा गया, वो पूरी रात काट दी उसने पेड़ के पीछे। सुबह दिन निकला, हाथियों का झुंड आया, हाथी कहने लगे आकाश तो क्या बात है, आप किसी ने खाई नहीं, कुछ जानवर नहीं खाई? ना भाई मैं तो नहीं खाई, मैं तो यार इसकी पेड़ के सहारा गुजारा कर लिया। अब हाथी ने देखिए पेड़ तो भाई तेरी है। अब उसने, वो हाथी ने अपने उसके ऊपर चढ़ा ली, कमर के ऊपर, उसको कुपड़ खवा, बूढ़ी बकरी थी वो, और वो कुछ दिन के अंदर झरना का पानी पियावा उसके लिए, कुछ दिन में वो कति तंदुरुस्त होगी वो, और वो उसके अंदर जो था ना बहुत जान आ गई उसके अंदर। अब जान आ गई, फिर क्या काम करा, उसको फिर परिवार की ममता लगी। अब भाई तो मेरे अंदर जान भी आ गई, मैं एक बार अपने परिवार के अंदर जाकर मिल लिया हूँ। अब वो परिवार के अंदर कहने लगी भाई मेरे को ये परिवार से मिला दो, मेरे परिवार देखो वहां से गए। और वो परिवार हाथी बेचारा बैठा करके लाया अपनी पीठ के ऊपर, और वो परिवार के नजदीक से छोड़ दी। और उसने देखा बकरी चराने वाला ने, भाई हमारी तो बूढ़ी बकरी है थी ये, अरे तो भाई इसके ऊपर तो जो है ना ये तो कति लाल कुछ होगी, ये तो घने ही पैसे की बिक जाएगी। अब वो कसाई आया सामने, अब कसाई के लिए वो बेच दी बकरी। क्या कहती है, अब बड़ों के शरण जाए के निर्भर कुपड़ खाए, और मोह ममता में फंस के घर घर मांस बिकाए। हमारा कौन है, हम किसकी मोह ममता में फंसे बैठे हैं? कौन साथ जाएगा हमारे? हमारे कोई भी साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाने वाली चीज को तो हम पकड़ते नहीं है। हमारे साथ जाने वाली चीज क्या है? वो नाम और सतगुरु। नाम हमारा सहारा, सतगुरु हमारे को इस पार से उस पार तार देता है। सतगुरु हमारे को कहाँ ले जाता है? सतगुरु उस मुक्ति धाम में ले जाता है। उस मुक्ति धाम में हमारे को सतगुरु छोड़ देता है ले जा करके। अगर भाई यहाँ तुम आराम से रहो और खूब कुपड़ खाओ आराम से, और फिर हम मोह ममता में फंस जाते हैं। मोह ममता में फंस करके फिर घर घर मांस बिक जाता है हमारा। तो बड़ों की जो शरण में चला जाता है, जिसने नाम ले लिया उसने सब कुछ कर लिया, उसने तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है। जो कोई करता फिर तो उसकी मर्जी की बात है। वो महात्मा संत महात्मा मना भी नहीं करते। क्योंकि क्यों नहीं करते वो मना? वो किसी को डंडा लेकर पाठ नहीं पढ़ाते। वो तो कहते हैं अक भाई अपने मन को रोको, मन को एकाग्र करो, सब चीज से हटा करके। नहीं कि कबीर साहब ने, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाए। एक को साधने से सारी चीज सत्ती हुई चली जाती है, और सारी चीज वो साधना शुरू कर देंगे। कदे वो रुस्सेगा, कदे वो रुस्सेगा। घना बड़ा परिवार हो तो कदे कोई रुस जाता, कदे कोई रुस जाता है। और बड़ा परिवार में सारा बांध के बैठा दे एक जगह, फिर कैसे रुस जाएगा? नहीं रुस सकता। और एक साइड में फिर मालिक का नाम हो जाता है। इस करके हमने मन को ज्यादा चंचल नहीं रखना चाहिए। मन जाए तो जान दे, गए के राख शरीर बिगड़ चिल्ला चढ़ाए कमान का, फिर कैसे लागे तीर? कमान अलग पड़ा है और तीर अलग पड़ा है, फिर कैसे तीर निशाना पर लगाएंगे हम? निशाना पर तो तभी लगेगा जब कमान के ऊपर हम तीर को चढ़ाएंगे। हमारा तो कमान कहाँ, कदे तो मथुरा में जा रहा है कमान, कदे वृंदावन में जा रहा है, कदे वहां चलेगा उसमें शिरडी के अंदर, कदे कहीं चलेगा, कहीं कदे कहीं चलेगा। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, मेरा गुरु ने कोई नहीं रोकता, तो मैं कैसे रोकूंगा? मैं किसी को नहीं रोकता। लेकिन मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, अगर तुमने भजन करना है तो ये मनुष्य सोल्ला मिला हुआ है, इसको आप कीमती समझो। इसकी किस चीज से तुलना करोगे? कहता हूँ कह जातू काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता 3 लोग का मोल। 3 लोग के मोल के बराबर एक सांस की कीमत बता दी संत महात्माओं ने। उस सांस को हम किस चीज में खोते हैं? आज मथुरा चले गए, आज वृंदावन चले गए, आज गोकुल चले गए, आज फलाने धाम में चले गए, आज ढिगड़े धाम में चले गए। क्या करना है? वो धाम से हमारा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा।
क्योंकि जब तक हम अपनी सूरत को अंदर में नहीं बढ़ाएंगे, इसके अंदर नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, चाहे मुथरा जाए चाहे बिंद्रा बन जाए। बहन जी कहते हैं आंखों से नीचे रहते हैं, इतना भयंकर न रखो। तर महाराज जी कहते हैं अखबार की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर कूटा है। और सतगुरु सिर पर कूटा है। जो बाहर की आंख देख रही है ये तो झूठा झगड़ा है। इस झूठे झगड़ा में क्यों पड़ते हो? आप सच्चाई की तरफ क्यों नहीं चलते? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप, और जिसके ये पे सच्चाई जमी हुई है वो तो मालिक का रूप होगा। और जिसके ये पे सच्चाई नहीं है तो झूठ का पसारा है। वहां तो झूठी बातें होती हैं। पसारा सच्चाई का तो वहां पे है जहां मालिक हृदय के अंदर बैठा हुआ है। और हृदय के अंदर हमने उस मालिक को बैठा लिया। महाराज जी कहते हैं साफ कर दिल के उजरे को, सतगुरु आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। अब हम तो उस सतगुरु के लिए गैरों का ध्यान हमें हटाना पड़ेगा उस मालिक को बैठाने के लिए। और जब तक हमारा उसके अंदर वो मालिक नहीं बैठेगा तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार हमने करना मनुष्य सोला हमने मिला हुआ है। इस मनुष्य सोले को आप कीमती समझे, बार बार नहीं मिलेगा। ये यूं समझो आपका पेपर देने का है मनुष्य सोला। अगर इनका चूक गए तो फिर नहीं है ठिकाना, इनका चूक के नहीं ठिकाना। दिन पर दिन चोला बहुत पुराना, अगर इनका चूक के फिर ठिकाना नहीं है। अगर सतगुरु के शरण में चले गए, भजन मंदिर की नहीं बनती किसी कारणवश, कोई बात नहीं है। कम से कम आपको कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए दोबारा से फिर मनुष्य सोला मिल जाएगा। और कंपार्टमेंट फिर दोबारा से आप तोड़ सकते हैं मनुष्य सोले के अंदर आकर के। इतने कंपार्टमेंट नहीं टूटेगी आपकी। आपने सतगुरु से नाम लिया और सतगुरु का भजन सुमरण करा और आपका भजन नहीं बना किसी कारणवश, को जो कर्मों का लेख होता है ना, वो भी गैल चलता है हमारा। और सतगुरु मेक मार देते हैं इसके ऊपर। सतगुरु काटते हैं, कटवाते उसी जीव से, कटवाते उसी जीव से, पर जीव को पता भी नहीं पड़ता और कट भी जाता है वो। इसी तरीके से महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी हमारे को कितने सत्संग दिए उन्होंने, क्या क्या हमारा शिक्षा दी, फिर भी हम नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अगर हमारा तो मन जो था ना चले वहां है, मन के ऊपर हमारा सारा डामाडोल हो रहा है सौदा। अब मन के लिए हम मन के नचाए नाचते फिरते हैं, मन के नचाए हम मन में आया जहाँ वहाँ ले जाते। मन जाए तो जान दे कहकर आख शरीर, बिना चिल्लत चढ़ाए कमान के तो कैसे लागे तीर। अब मन जाता जाने दो। मन को आप यूं समझो तो समंदर के अंदर एक जहाज पड़ा है और जहाज के ऊपर काग बैठा है। वो उड़ारी भरेगा, कहाँ तक जाएगा मन? चारों तरफ ना उड़ारी भर के समंदर में पानी पानी दिखाई देगा। उसने मन ने आना पड़ेगा दोबारा से उस जहाज के ऊपर बैठना है तो, और ना बैठा तो जा भाई तेरी। महाराज जी ने क्या करता, आलू खाओ तो जीव घिसा तो घिसने दो। और मालिक का नाम लेने से अगर प्राण निकलते तो निकलने दो, कोई बात नहीं है भाई। सत्संग सुन लो, आप ऐसे ना करो। तो ये सत्संग की जो बातें हैं ये आपने सत्संग के अंदर ही मिल सकती हैं। आपने तीर्थ व्रत होम यज्ञ के अंदर नहीं मिल सकती। और यहाँ सच्चाई की बात हो तो सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन। क्यों विचार सत्संग की आधी घड़ी क्यों बड़ी बताई है? सत्संग की अंदर सच्चाई की बात होती है और सत्य की चर्चा होती है वहां पे। और हमारे को सत्य की चर्चा कब बताते हैं? हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे प्रेमी, जब हम दो बांस के ऊपर लेटे हुए होते हैं, जब हमारे को यूं कहते हैं कि राम का नाम सत्य है और सत्य बोल लो गत है। इससे पहले कोई आकर बताता कि राम का नाम सत्य, किसी बूढ़े बुजुर्ग ने बताई आकर के? नहीं बताई। किसी साथी ने बताई है, मास्टर जी ने बताई है, किसी प्रिंसिपल ने बताई है? किसी नहीं बताई।
उस समय बताते हैं जब हमें उस खोड़ से हमारा जीव निकल कर चला जाता है। उस समय कहते राम नाम सत्य है और सत्य बोलने से कहते। पहले क्यों नहीं कहते? पहले इसलिए नहीं कहते अगर सच्चाई का पता पड़ जाएगा। पर्दा डाल रखा है ऊपर से, उस सच्चाई को संत हटाते हैं और संत उसको साफ कर देते हैं सच्चाई को। उसके ऊपर जो पर्दे पड़े होते हैं, संत महात्मा जो आते हैं उसको सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटा करके और उसको दिखा देते हैं कि ये चीज है भाई तुम्हारे सामने और ये सच्चाई है। और सच्चाई है भी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये सतूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है, वो निकल करके चलेगा। उसको देखने के लिए जैसे सुपने के अंदर हम सत्संग बहुत कर रखे हैं, वो दोबारा से फिर वही बात आई। अब जब इसके अंदर हम सुपने के अंदर हम जाते हैं, चारपाई के ऊपर हमारा शरीर होता है, क्या चीज निकल के गई देखने के लिए बाहर गई, जो वो एक सूक्ष्म शरीर हमारा निकल करके चलेगा जहां हमारा ख्याल बना हुआ होता है 24 घंटे का। किसी का देवी देवता बना होता है, कोई भैरव पितरों बना होता है, किसी कहीं बना होता है, वो ख्याल हमारा निकल करके चलेगा। सोने से पहले नहीं निकलता, वो सोने के बाद में निकलता है। आप यूं कहोगे हम तो राम ने कैसे देखे, तो क्या आप राम को ऐसे खुली आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। उसके लिए भी आपने साधन करना पड़ेगा, सतगुरु के पास में जाना पड़ेगा, सतगुरु से नाम लेकर के, और उस योग के ऊपर बैठोगे आप। जब आपकी सौण जैसी वो हो जाएगी अवस्था, तो फिर इसके अंदर सतूल के अंदर से वो सूक्ष्म शरीर निकल कर चलेगा। आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, रामायण के अंदर, कृष्ण की लीला के अंदर, इनके अंदर दिखाते हैं, वो चलती है निकल करके। वो सतूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से फिर कारण, कारण से फिर महाकारण, लेकिन सूक्ष्म तक का खेल दिखाते हैं टीवी वाले भी, कारण का खेल नहीं दिखाते। कारण खेल देखना है तो तुम संतों के शरण में जाना पड़ेगा, कारण का खेल भी आप देख सकते हो। आप उन गुफाओं के अंदर भी बढ़ सकते हो, आप उन धुनों को भी सुन सकते हो जो हमने घटा बढ़ा रखी है यहाँ पे। वहां पे घट बन नहीं रही, वहां तो वही जगह है, वैसी धुन है, वैसा ही रंग है, वैसा ही स्टेज है, उसको कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से लफ्जों में चाहे कुछ भी कह दें, लफ्जों के अंदर हम किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन सच्चाई वो है कि जब हम अंतर में जब बढ़ेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर इसके अंदर से निकल करके चलता है। ये रास्ता है शरीर, ये जो मनुष्योल्ला है ये परमात्मा से मिलने का रास्ता है। इसके अलावा हम किसी चोले से मिल नहीं सकते परमात्मा से, किसी चोले के अंदर भी आकर के, क्योंकि मनुष्य चोले को ज्ञान है पूर्ण, और ये उस ज्ञान को लेकर के और अपने योग अभ्यास करेगा, अंतर में बैठेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जिसकी जैसी पूंजी होती है उसको वैसा फायदा मिल जाता है, और वो फायदा लेकर के अपने घर चला जाता है, सने सने अपने घर पहुंच जाता है। घर के अंदर हम झाड़ू ना लगाओ 2 दिन में कचरा इकट्ठा हो जाता है। और आपने कब लगाई झाड़ू? राम का नाम आपने किसी ने बताया नहीं, कोई बताने वाला आता है तो या तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, या भाई उसको हाथ कटवाते हैं, या उस हाथी के पैर के बंधवाते हैं, वो करते हैं। अब तो बताने वाला कोई आ जाता है। तो इसी तरीके से हम न वो राम नाम की झाड़ू अपने अंदर में जब लगाएंगे हम, तो ये कचरा हमारा बाहर निकलने लग जाएगा, सच्चाई अपने अंदर में समाने लग जाएगी। तो फिर कभी ना कभी हमारा वो दिन आ जाएगा जब राम से हम मिल जाएंगे। राम हमारे पास में है और आत्मा भी हमारे पास में, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ है। उससे हमने मिलना है, लेकिन मिलन नहीं है, उसका दूर दूर हो रहे हैं, क्योंकि युगों से बिछती हुई है आत्मा। और इसमें मिलाने के लिए संत महात्मा आते हैं, सूरत शब्द का मेल बोलते हैं उसको, सूरत शब्द का मेल कराना, तो वो संत कराते हैं मेल सूरत शब्द का, बाकी कोई नहीं करा सकता। सारा संसार तो हमारे को कोई ठगने के लिए आया, कोई किसी लिए आया, कोई किसी लिए आया, कोई किसी लिए आया, हमारे को धोखा देने के लिए आया। कोई यूँ कहता है आजा मैं तेरे को राम दिखाऊंगा, कोई यूँ का नाभि के अंदर राम है, कोई कान में नु कहेगा कान में 3 साढ़े 3 नाम दिया, बट 1.5 भूल गया, 2 याद है। ऐसे बताते कि कान में फूंक मारे, गुरु से बता बताइए ना तो पाप लगाओ, आगे किसी के बताइए मन ना पाप लगेगा।
महाराज तो सत्संग के अंदर खुला बताते हैं, अगर जिसने नाम ले लिया, कमी किस चीज की रहेगी उसके पास में? किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो खुद ही कमी है उसकी कमी नहीं है, देने वाले कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमी अपनी खुद की है। अब हमारा उसका प्रयोग सही नहीं हो रहा। प्रयोग अगर सही करें हम तो उसका हमारा काम बन जाएगा। सत्संग तो बहन जी करेंगे। मैं तो आपके बहन जी की इजाजत से आ गया था और बहन जी ने इजाजत दी थी बोलने के लिए। सबको राधा स्वामी।